डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी पैथोलॉजी दोनों से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत एक सीरियस डिजॉर्डर है, एक लीथल डिजॉर्डर है, कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज। इसलिए लीथल बोलते हैं कि बाकी कैंसर अगर बॉडी में होता है ना तो उसमें मरीज बच जाती है, उसमें कई बच जाती है, क्या कि लंबे समय तक सफर रहती है और कई सालों साल तक रह सकता है। लेकिन इस कैंसर में मरीज ज़्यादा दिन तक सफर नहीं रह सकता है क्योंकि इसमें पैंक्रियाज नेक्रोसिस होने लगता है, डैमेज होने लगता है और जिससे जो एंजाइम निकलता है वो हमारे बॉडी के लिए डेंजर होने लगता है। तो हम सारी बातों पे अब देखते हैं वन बाय वन करके। पहले ये देखते हैं कि ये ट्यूमर कैसे डेवलप होता है और कहाँ डेवलप होता है, देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला हमको ये जानना है कि जो पैंक्रियाज है वो क्या होती है। तो पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट रहता है उसमें। तो पैंक्रियाज जो होता है वो अब्डोमेन में वो कैसे रहता है, वो यहाँ पर एक डक्ट होता है जिसको लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, जो कि बाइल डक्ट से वो जुड़ा हुआ होता है एम्पुला वेटर से। और ये पैंक्रियाज का ये डक्ट है और ये डक्ट इस तरह से ये जो डक्ट है वो इस तरह से पैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है और ये बोलते हैं लोग मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। और इसके बाद ये जो पैंक्रियाज है इस तरह से इसका जो लंबा सा एक ग्लैंड बनता है जो कि अब्डोमेन में रेट्रोपेरिटोनियम होता है। ये इधर में इंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं, इधर एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होती है, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग एसिनार ग्लैंड बोलते हैं। और एसिनार ग्लैंड से क्या बनता है, डाइजेस्टिव जूस बनता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका फंक्शन होती है। तो इस तरह से क्या होती है, यह एक एसिनार ग्लैंड बनता है, छोटा छोटा डक्ट्यूल्स मिलकर के और इस तरह से बनाता है। यह हो गया पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। और इधर हो गया फिर आइसोलेट सेल होती है, तो एसिनार सेल और इधर हो जाएगा आइसोलेट सेल। तो इस तरह से क्या यह पैंक्रियाज होती है और यहाँ से जो जूस बनता है वो इंटेस्टाइन में निकलती है और यहाँ से जो जूस बनती है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन सोमैटोस्टेटिन ये जो होता है बॉडी में उसका फंक्शन होता है। चलिए ये तो हो गया पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के बारे में समझ में आ गया। अब क्या होती है ना कि ये डक्ट होते हैं। अब इसमें जो ट्यूमर के बारे में बात चलते हैं कि हाँ तो ये ट्यूमर ही है कार्सिनोमा। तो इसमें हम लोग पहले चलते हैं कि ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होती है, कौन से मास बनता है इसमें। तो पैंक्रियाज में जो ट्यूमर बनता है उसमें एक तो है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में कौन सा बनता है, एक सॉलिड ट्यूमर बनता है, सॉलिड, और एक बनता है सिस्टिक। हाँ ये भी होती है, आगे चल के मैलिग्नेंट में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरा हो गया मैलिग्नेंट। तो जो सॉलिड हो गया इसमें क्या होती है, जो मास होती है वो मास क्या होता है, कंपैक्ट एक सॉलिड जैसा मास बनाती है, ठीक है। और एक होता है सिस्टिक। तो सिस्टिक जो होती है वो सिस्ट जैसा फॉर्मेशन करता है। ये दो वैरायटी का होता है, एक होता है म्यूसिनस और एक होता है सीरस, है ना। तो म्यूसिनस एंड दूसरा हो गया सीरस। तो म्यूसिनस जो जिसमें कि म्यूसिन कंटेंट होती है और सीरस मतलब जिसमें सीरस फ्लूइड कंटेंट होता है। तो इस तरह से दो तरह का सिस्टिक होता है। अब जो यहाँ पर म्यूसिनस जो बनती है वो म्यूसिनस कहाँ बनता है, जैसे हम जानते हैं कि यह हो गया टेल, यह हो गया बॉडी और यह हो गया हेड। तो हेड, बॉडी और टेल, तो इसमें जो होती है जो म्यूसिनस जो होती है वो म्यूसिनस जनरली क्या होती है, इस एरिया में होती है सीरस, यहाँ पे बनती है जो हेड का एरिया होती है, यहाँ पे बनता है सीरस सिस्टिक मास बनती है, सीरस सिस्टिक मास। और जो इधर बनता है वो बनता है म्यूसिनस सिस्टिक मास। तो बॉडी और टेल में बनता है म्यूसिनस सिस्टिक मास, बॉडी और टेल में म्यूसिनस सिस्टिक मास, और यहाँ बनता है सीरस सिस्टिक मास। तो इस तरह से क्या होती है कि मास यहाँ भी बनता है और यह जो होता है यह भी ट्यूमर बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बनता है वो भी ट्यूमर बनता है, बेनाइन ट्यूमर के फॉर्म में रहता है, लेकिन आगे चल करके मैलिग्नेंट में कन्वर्सन हो सकता है। तो ये बेनाइन ट्यूमर होती है। अब जो बात हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है इसके जितना भी जैसे यहाँ के ग्लैंड सेल्स हो गया एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बना होता है इसको लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर मास, और इसको बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज। अब इसमें जो बनता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्यों बोलते हैं लोग, कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज। तो ये जो अबनॉर्मल इमेच्योर ग्रोथ इन पैंक्रियाटिक सेल्स नोन एज कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज। अब जो बात चलते हैं कि इसमें जो कैंसर डेवलप होती है उसका इटियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहला इटियोलॉजी इसमें कि बार बार अगर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होगी
तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसमें कैंसर डेवलप होने का खतरा होता है। तो अगर बार बार अगर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होगी तो उसमें यह क्या होगी, कार्सिनोमा में चेंज होने का चांसेस होती है। दूसरा ह्यूमोक्रोमेटोसिस, उसमें ह्यूमोक्रोमेटोसिस या फिर विल्सन डिजीज, इसमें क्या होता है कि सेल को इरिटेट करता है और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फिर जैसे टोबैको या स्मोकिंग, इसमें भी क्या होता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर सेल डिवीजन होता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं फिर क्रोनिक अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से भी क्या होता है, सेल डैमेज होती है, फिर बनती है, सेल डैमेज होता है, बनता है, और इस तरह से क्या हो सकता है, कैंसर होने का खतरा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक, जेनेटिक में याद रखेंगे इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 पर जो जीन होती है वह क्रोमोसोम नंबर 17 पर जो जीन होती है, ये दोनों जो होता है वह पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा डेवलप कराती है। इसके बाद कुछ आता है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होने के कारण भी क्या होती है कि ये जो डक्ट होती है इसमें कैंसर होने का खतरा होता है, क्योंकि पूरे पैंक्रियाज में लगभग जो यहाँ पर 70% जो कैंसर होती है वह बॉडी से लेकर के और टेल तक होती है, हेड तक होती है। हेड और बॉडी में 70% और 30% जो कैंसर होती है वो जनरली टेल में होती है कार्सिनोमा। तो टेल में कार्सिनोमा होता है लेकिन 30% चांसेस होती है होने का। तो एक तो यहाँ पर एक्सपोजर ज्यादा है, यहाँ पर ट्रिप्सिन का एक्शन ज्यादा होती है, एजेंट का एक्सपोजर ज्यादा है, सेल डिवीजन का रेट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कैंसर होने का खतरा ज्यादा होती है। तो ये सब कैंसर का। लास्ट होती है फिर इडियोपैथिक, इडियोपैथिक भी कुछ और होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कार्सिनोमा होने का टेंडेंसी होता है। तो ये सब जो होता है ना, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का तो जो इटियोलॉजी हो जाएगी, सब लगभग इटियोलॉजी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो वो सब कैंसर जो होती है वह सब कैंसर होने का कारण बनता है। अब जो बात आते हैं हम लोग मैकेनिज्म, इस पे सिम्टम पे, तो इसमें सिम्टम क्या होगी, तो सबसे पहला कि इसका पैथोलॉजी क्या करता है कि अगर कैंसर सेल यहाँ पर डेवलप करेगा तो इमैच्योर से डेवलप होगी यहाँ पर, और इमैच्योर सेल यहाँ पर डेवलप होगी, और उसकी वजह से क्या होगी कि यहाँ पर सेल डिस्ट्रक्शन होगी, और यहाँ पर सेम वैसे ही ऑटोलाइसिस भी होने लगेगा, है ना। यहाँ पे ये भी कंडीशन है ना कि सेल डिस्ट्रक्शन भी होगी, सेल ग्रोथ होगी, ऑटोलाइसिस होगी। तो ये कंडीशन जो होती है वो जैसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में देखे थे ना, और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में, उसी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ डेवलप होने लगती है। और इसीलिए एक पहला सिम्टम इसमें आता है अब्डोमिनल पेन। अब्डोमिनल पेन क्या होगी, माइल्ड टू मॉडरेट होगी तक। इसमें जो पेन होगी एपिगैस्ट्रियम में होगी, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में होगी, है ना। पेन जो होता है स्प्रेड करेगा जहां जहां पैंक्रियाज, क्योंकि जो पैंक्रियाज का जो पार्ट होती है कि राइट हाइपोकोंड्रियम को टच करते हुए, एपिगैस्ट्रियम से होते हुए और लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम तक जाती है। तो जहां जहां कैंसर होगा उसके अनुसार से वहां पे सिम्टम होगी। इसके बाद फिर अगला सिम्टम क्या होगा इसमें चूंकि अगर एक्सोक्राइन पार्ट अगर इन्वॉल्व होगा तो इसमें क्या होगी, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइनल फ्लैचुलेंस, नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यू डेवलप होगी, डायरिया, स्टीटोरिया, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, माल ऑब्जर्प्शन, ये सब जो होती है एक्सोक्राइन पार्ट में होगा तब होगा, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगी। इसके बाद जब ये हो सकता है कि कार्सिनोमा होने के कारण ये बाइल डक्ट को क्लोज कर देगा, तो क्या हो जाएगी, वहां पर जॉन्डिस होगी, येलो कलर ऑफ यूरिन होगी, क्ले कलर ऑफ स्टूल होगी, यहाँ पर यह देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आते हैं सिम्टम, उसमें क्या होगी, वेट लॉस होगी, फीवर होगा, एनोरेक्सिया तो होगा ही, ये सब कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। अगर ये इंडोक्राइन पार्ट पे अगर होगा तो क्या होगी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो पोलियूरिया डेवलप करेगी। ये तो हो गया इसका सिम्टम। साइन क्या मिलेगा, अगर कार्सिनोमा का पेशेंट हो, कार्सिनोमा पैंक्रियाज का, तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहला तो अब्डोमेन जो होगी, एपिगैस्ट्रिक एरिया टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और वहां पर लंप मिलेगा, ये वहां पर साइन मिलेगा। अब जो बात आता है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कार्सिनोमा का, तो पहला तो डायबिटीज मेलाइटिस होगी अगर इंडोक्राइन पार्ट में होगा तो। उसके बाद क्या होगी, सेकंड में मेटास्टेसिस होगा, इसका जो कैंसर होगी वह क्या होगी, फैलेगी वहां पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ड्यूडल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये सब कंडीशन मिलेगा। या फिर एसाइटिस होगी, यहाँ पर पेरिटोनाइटिस डेवलप कर जाएगी, इन्फेक्शन फैलेगी, ऐसे बहुत सारे डिजॉर्डर्स इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब आते हैं स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, इसका जो कैंसर है स्प्रेड कैसे करता है, तो इसका जो कैंसर स्प्रेड करता है पहले लुमेन के अनुसार स्प्रेड करता है। इधर आपको गॉल ब्लैडर में जा सकता है, लीवर तक टच कर सकता है, इधर ड्यूोडेनम में जा सकता है, लिम्फेटिक डक्ट से हुआ कैंसर स्प्रेड कर सकता है, ज्यादातर उसी तरह से करता है स्प्रेड, और प्लस डायरेक्ट यहाँ से कैंसर जो है लुमेन में ऑर्गन टू ऑर्गन डायरेक्ट कंटिन्यूटी से द्वारा ये कैंसर सेल फैलता है। तो यहाँ पे हो गई, तो बाय द लिम्फेटिक वेसल्स, बाय द कंटिन्यूटी, बाय द डक्ट, बाय लुमेन, इस तरह से इसका कैंसर जो होती है एक पैंक्रियाज होते हुए और दूसरे पार्ट को स्प्रेड करती है। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया।
अब जो नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम लोग, तो सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन वो करा के देख सकते हैं, उसमें कार्सिनोमा का फाइंडिंग होगी लेकिन कंफर्म नहीं करेगा। उसमें लोग सेकंड क्या होती है, बायोप्सी ऑफ मास विथ यूएस गाइडेड, अल्ट्रासाउंड गाइड के द्वारा क्या करते हैं, मास का बायोप्सी करते हैं, ये 100% कंफर्म करती है। उसके बाद सीईसीटी कराते हैं, उसके बाद ड्यूरल इंडोस्कोपी यूएस कराते हैं हम लोग, है ना, उससे हम लोग पता लगाते हैं, इंडोस्कोपी यूएस बोलते हैं लोग, उससे जो होता है पता लगा सकते हैं हम लोग इस कैंसर को। उसके बाद सीरम लाइपेज ये करा के देख सकते हैं, एमाइलेज ये भी करा के देख सकते हैं। उसके बाद सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहेगा इस केस में, है ना, इसलिए करा सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन होगा डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे करा सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग कार्सिनोमा को पता लगा सकते हैं, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा को। बायोप्सी इसके सबसे कंफर्म डायग्नोसिस हो गई, है ना। इसके बाद आता है मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है सर्जरी में क्या करते हैं इसको, पैंक्रियाटोमी, जहां पर कैंसर बनी हुई है वहां से उसको रिमूव करते हैं। अगर बाई द बॉडी पार्ट में है तो बॉडी से पैंक्रियाटोमी करेंगे, टेल पार्ट में तो वहां से पैंक्रियाटोमी करेंगे। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वो स्प्रेड किए हुए है, कितना ज्यादा मास है, कैसा ट्यूमर है, कैसा मास है, कितना स्प्रेड है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग पैंक्रियाज को कुछ बचा लें, और नहीं बचता है तो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट पैंक्रियाटोमी करा सकते हैं, पैंक्रियाटोमी बोलते हैं उसको, और नहीं तो फिर रेडिकल पैंक्रियाटोमी करा सकते हैं। रेडिकल पैंक्रियाटोमी तो बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ का लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व करेंगे। हाँ, पैंक्रियाज के अंदर जो लिम्फ नोड रहता है अगर बाय द वे इन्वॉल्व, तो फिर उसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गई, वहां पर हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। बाकी आते हैं फिर मैनेजमेंट में कुछ कर नहीं पाएंगे। मैनेजमेंट फिर वही है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम लोग डाइट देंगे पेशेंट को। ओरली डाइट जल्दी देते नहीं, कि ओरली डाइट देने पर क्या हो सकती है, यहाँ पर लाइपेज का सिंथेसिस बढ़ता है, इसलिए हम लोग ओरली डाइट कम देंगे, ज्यादातर हम लोग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से देंगे। आईवी फ्लूइड चलाते हैं इसमें पेशेंट को, और अकॉर्डिंग टू जैसा वहां पे सिम्टम होगी, जैसा वहां पर कॉम्प्लिकेशन होगी, उसके अनुसार इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है अगर सपोज दैट, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, अगर इंसुलिन बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है ना, बेनाइन ट्यूमर में इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाता है कभी कभी, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है पेशेंट को, तब मैनेज उसके ढंग से करेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से क्या हो गई, मेरा पूरे पैंक्रियाज का कार्सिनोमा है, और इस तरह से हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो इसमें हम लोग को इसमें क्वेश्चन करेंगे, हम इसमें कमेंट्स करेंगे आपको, बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।